अभिवादन स्वीकार करिए हरबंस नागो के आज सीधे लाइव में दूसरी बार। प्रातः के सीधे प्रसारण में आप सभी को अवगत करवाया था कि जो पहले चरण के चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। पार्टियों के साथ खास करके नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने आपस में जो गठबंधन किया, स्वाभाविक बात है शुरू में जैसे आप नया शूज लेते हैं तो पाँव में चुभता है, ऐसे ही जब नया कोई गठबंधन में हो तो उसमें कुछ बातें चुभती हैं आपस में। अंततः अभी तक जो नवीनतम रिपोर्ट मेरे पास दोनों ही पार्टी के सूत्रों के अनुसार आई है, 50 और 40 का आंकड़ा हो गया है। 50 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, 40 पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। एक दो सीट पर पेच फंसा है, खास करके आज पहले चरण के चुनाव में डोडा विधानसभा से सोहरावर्दी पुराने उनके पिता भी एक बड़े मौलवी भी थे, वो चाहते थे नेशनल कॉन्फ्रेंस उनको दी जाए, जबकि कांग्रेस की कुछ और मांग है। इस बीच ये बात आज स्वयं उमर अब्दुल्ला जी ने खुद मानी है कि कुछ अभी एक दो सीटों पर थोड़ी सी आपस में सेटिंग हो रही है, हो जाएगी, उन्होंने इस बात को माना है। उमर अब्दुल्ला जो दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में गए थे, वहां सकीना इत्तू उनकी पुरानी साथी है नेशनल कॉन्फ्रेंस की। और आपको याद भी करा दें, सकीना इत्तू के पिता जो स्पीकर थे, वो जब एक बार जुमे की नमाज अदा करने के लिए जम्मू एक मस्जिद में गए थे, आतंकवादियों ने उनकी निर्मम हत्या कर दी थी, तब यहाँ पर राष्ट्रपति शासन तब भी लगा था। उमर अब्दुल्ला ने खुद कहा जो सकीना इट्टू के साथ थे, और आप जानते हैं हर जगह सोशल मीडिया जम्मू कश्मीर में सभी 90 विधानसभा की सीटों पर बहुत ही सक्रिय है। और उन्होंने खुद कहा था कि कुछ सीटों पर पेच फंसे हुए हैं और दोनों पार्टियां वहां अटक गई हैं, मगर हालांकि गठबंधन को अंतिम रूप देने को इस मुद्दे पर चर्चा आज होनी है। और उधर कांग्रेस के बने हुए नए मनोनीत प्रधान तारिक अहमद करा यहाँ से श्रीनगर जम्मू थे, यहाँ से वो फ्लाइट पे बैठकर दिल्ली पहुंच गए हैं कांग्रेस आला कमान में, वहां आज बैठकर वो बात करेंगे। इसी तरीके से प्रातः आपको बताया था भारतीय जनता पार्टी के दो यहाँ के प्रमुख नेता श्री अशोक कौल और प्रदेश प्रधान दोनों ही यहाँ से दिल्ली पहुंच चुके हैं। वो भी उसकी अंतिम सूची जो पहले चरण की है उसमें भी वो आज फाइनल फैसला करेंगे। कुछ और सीटों में भी चुनाव कहां से कौन लड़ेगा बात है। इधर अगर मैं इन्हीं विश्वसनीय सूत्रों से मानूं तो कांग्रेस ने जम्मू शहर की 2 सीटों पर कैंडिडेट अब मन बना लिया है। एक तरफ से रमन भल्ला और दूसरी तरफ से हाल ही में एक फायर ब्रांड नेता तरनजीत सिंह टोनी, दोनों को जम्मू शहर की 2 अलग अलग विधानसभा सीटों से अंतिम मोहर लगने की तैयारी हो चुकी है। आशा की जा सकती है उनका नाम दोनों का घोषित हो जाएगा, और बहुत सी सीटों पर अभी नाम घोषित होना है। ये बात साफ हो गई है कि चुनावी जो बुखार है वो तेज होने लगा है, और होना भी चाहिए। 10 साल के बाद प्रजातंत्र के दिन यहाँ देखने लगे हैं। अब क्या ज्यादा हाथ दिखाई देगा, या ज्यादा हल चलेगी, या ज्यादा कमल का फूल चलेगा? कहीं ना कहीं हाथी भी चलने की उम्मीद है। और सीपीएम कम से कम इस बात को भरोसा है मोहम्मद यूसुफ तारिगामी को कि एक बार पुनः वो दक्षिण कश्मीर की उसी विधानसभा से दोबारा चौथी बार, शायद 5वीं बार जीतेंगे, जहां से पहले वो जीते थे। बची हुई कुछ और राजनीतिक दल जिसे भारतीय जनता पार्टी भी कहा जाता था, चाहे वो अवामी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है, चाहे सज्जाद लोन की पार्टी है, हालांकि इसमें शामिल तो गुलाम नबी आज़ाद की डीपीएपी भी हुई है, मगर डीपीएपी के बारे में अभी कुछ कहा जा रहा है। उनका थोड़ा सा डार्क डेज चल रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा गुलाम नबी आज़ाद के वो साथी जो उनके साथ पूरी तरीके से डेडिकेटेड थे, वो जो है उनका साथ छोड़ गए हैं। और उनकी इस बड़े, मैं जहाज नहीं कहूँगा, बड़ी नाव में कुछ ही लोग बच गए हैं। और ये भी सुना है जो बचे हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से वो कांग्रेस में चले जाएं, टिकट ले जाए। मगर इस सारे परिप्रेक्ष्य में इस दूसरे आज के इस सीधे प्रसारण को समाप्ति से पहले कुछ चीज़ें और ज़रूर मैं आपके सामने लाना चाहूँगा। आप भी लगातार इस चैनल में, तभी मीडिया में, कुछ औरों में जो दृश्य देख रहे हैं, आज भी आपको कुछ राजनीतिक दलों में, जैसे कल राहुल गांधी आए, उनकी सभा में भी कुछ मेन जगह पर वो लोग थे जो दल बदली के लिए माहिर हैं, यानी कि
जहां उनको लगता दल बदली में फायदा है वहां चले। कल भी कुछ ऐसा ही दृश्य मैंने कांग्रेस में देखा। हालांकि वो ऐसे नेता जो हैं, खैर उनकी बड़ी साख नहीं है, मगर वो एक्सपोज हो गए हैं। ऐसे कुछ और भी हैं जिसे कहा जाता है आया राम गया राम। ये हर राजनीतिक दल में चल रहा है। और खास करके बात करें जम्मू कश्मीर के मुस्लिम बाहुल बहुसंख्यक इस यूटी में बहुत से नेता जो खास करके गुज्जर बिरादरी से हैं या दूसरी पहाड़ी समुदाय से हैं, उनका आना जाना काफी लगा हुआ है। इसी संबंध में राजौरी पुंछ से भी कुछ और नेता जो हैं अपनी पार्टी को छोड़कर, यानी कि जिस पार्टी में तो उन्होंने फिर राह पकड़ी है बीजेपी की, तभी हमने कहा ये आया राम गया राम। और तभी मीडिया बाकायदा एक अपनी हेडिंग बना के रखा हुआ है आया राम गया राम की। उसमें आप लगातार, मुझे लगता है अभी पहले ही चरण के चुनाव की अधिसूचना जारी हुई है, फिर सेकंड की होगी, फिर थर्ड होगी, तो आया गया राम का सिलसिला चलता रहेगा। तभी मीडिया आपको बताता रहेगा। फिलहाल इस आज के दूसरे प्रसारण में सीधे में यही समाप्ति है। कब तीसरा प्रसारण लेके आऊं दिस आई कांट से। जैसे कहते हैं मौत का और गाहक का पता नहीं होता, वैसे दर्शकों न्यूज़ कब आ जाए और फिर उसका पता नहीं होता। और अब ये प्रिंट मीडिया तो है नहीं कि जहां पर आप कल खबर देंगे। यहाँ तो खबर आई और कहा जाता है जीता वही जो सिकंदर। फर्स्ट खबर इज ए ब्रेकिंग न्यूज़ होती है। खैर सभी ही अपने अपने आप को ब्रेकिंग न्यूज़ कहते हैं। तो हमारा प्रयास है हम जो कहेंगे सच कहेंगे, उसी अपने उदाहरण को ना काहूं से दोस्ती ना काहूं से बैर से हम समाप्ति करेंगे। दर्शकों इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।